ये हमारा पूरा एक्सेल का एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे अगर आप अभी, ये मेरे पास 2021 वर्जन है, और लगभग 2016 ऑनवर्ड सारे वर्जन्स में लगभग लुक एंड फील ऐसा ही दिखाई देता है। थोड़े कुछ नए ऑप्शंस इंक्लूड हो जाते हैं, अदरवाइज मोस्टली और लुक एंड फील ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम इस एनवायरनमेंट की बात करें, तो पहले एक दो दिन में तो मैं केवल आपको एनवायरनमेंट के बारे में ही बताऊंगा, फिर उसके बाद फिर फॉर्मूला स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कि यहाँ पे ये आपको ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर ABCD वगैरह दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो ABCD दिख रहा है, ये सारे कॉलम होते हैं, और ये जो 1 2 3 दिख रहा है, ये सारी रोज होती हैं। ठीक है। तो रोज एंड कॉलम तो समझते होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे एक यहाँ पे जैसे E3 लिखा आ रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे P5 लिख के आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो B2 लिख के आ गया। तो ये क्या है? जैसे यहाँ पे बी कॉलम में सेकंड रो पे जो भी वैल्यू है, तो ये इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। तो सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है। एड्रेस बार, अब आप जहां पे भी क्लिक करोगे, वहीं उसी के अकॉर्डिंग ये जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग आपके पास 10 लाख रोज होती हैं, और 16,000 कॉलम्स होते हैं। ठीक है। 10 लाख रोज होती हैं और 16,000 कॉलम होते हैं। तो इसमें जहां पे भी आप क्लिक करोगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड्रेस क्या आ रहा है? XEX ये है, ये XEX है, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे ये जो रो है आ रही है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इस रो का एड्रेस है वो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे जो भी करना चाहें, यहाँ पे इस एड्रेस बार बार के थ्रू एड्रेस आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का FX करके लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब ये FX क्या होता है? अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखा। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे पालिन। राइट। तो यहाँ पे, अब जैसे हमने यहाँ पे पालन लिखा, तो यहाँ पे भी पालन लिखा आ रहा है। ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू दिस। राइट। तो देखो, यहाँ पे तो पालन लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू D3 लिखा आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो पालन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे D3 लिखा आ रहा है। तो ये D3 क्या है? यहाँ पे जब यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे पालन लिखा हुआ था, यहाँ पे भी पालन लिखा हुआ था, है ना? लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो क्या है ये दोनों चीजें? क्या है ये दोनों चीजें? तो बेसिकली ये जो सेल है, ये सेल इसके साथ में कनेक्टेड है। ये इस सेल में अपनी डायरेक्ट वैल्यू है। ठीक है। ये जो आपकी D3 है, इसमें अपनी इसकी डायरेक्ट वैल्यू है। लेकिन जो H3 है, ये H3 आपकी D3 के साथ में कनेक्टेड है। तो जो भी कुछ यहाँ पे चेंज होगा, अगर हम यहाँ पे हमने एक्सेल लिख दिया, तो वो चेंज वहां पे भी दिखाई देगा। ये वाली जो सेल है H3 आप देख रहे हो ना? हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि हमने इसको फॉर्मूले के साथ में कनेक्ट किया है। एक्चुअली मुझे बेसिक भी आपको बता। मैं अभी फॉर्मूला तो स्टार्ट ही नहीं कर रहे ना। मैंने सिर्फ क्या किया है कि इस सेल में जो भी वैल्यू है, उसको हमने इसके साथ में लिंक कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे, वो चेंज हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो हमने यहाँ पे अगर लिखा कि यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया कि दिस इज एक्सेल। राइट। तो ये वो वहां पे भी दिखाई देगा। अब वो वहां पे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो भी इस सेल में वैल्यू है, वो वैल्यू इस सेल के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है। और किसी सेल के साथ कनेक्टेड नहीं होगी। ये और आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, जैसे हम, तो वही हम आपने देखा। तो आपने हाँ, इसी की वजह से ही ये हाँ। ऐसे तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये D3 पे अगर हम चाहे हम यहाँ पे देख ले या यहाँ पे देख ले, दोनों एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये अलग वैल्यू है, और यहाँ पे D इज इक्वल टू D3 लिखा आ रहा है। ठीक है। क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, वो इसी तरह से कनेक्टेड वैल्यूज हैं। अब अब आप मान लो कि इसके थ्रू किसी और को कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप उसके थ्रू किसी और को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हमने दे दिया दिस इज पाइथन।
राइट। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दिस इज पाइथन लिखा हुआ, यहाँ पे भी दिस पाइथन लिखा आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आके हमने इज इक्वल टू किया और इसको हमने रिफर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी दिस इज पाइथन लिखा आ गया। अब हम यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें, सो दिस इज एनाकोंडा, तो यहाँ पे एनाकोंडा लिख के आ गया। ठीक है, मतलब हमने एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा वही चीज यहाँ पे आ जाएगी अपने आप, बिना कुछ किए। जहां जहां पे हमने इसको रेफर किया होगा वहां वहां पे ये वैल्यू अपने आप चेंज होके आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट? बस यही है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट उसको बता रहे हैं। उसको क्यों करने का पर्पस ये है कि जब मान लो आप कहीं डेटा पे काम कर रहे हो, अब डेटा में मान लो एक ही वैल्यू कई जगह रेफर होनी है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी शीट्स होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। अब कल को क्या हुआ कि मान लो हमारे जो हेड है उनका नाम है, मान लो आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, इनका नाम सपोज हमने ले लिया मरियम है जो थी लास्ट को पता नहीं। सत्यदेव, कुछ भी नाम दे देते हैं, जो सत्यदेव सिंह, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया, हमने अब हर शीट की टॉप पे ये नाम आना चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, हमने यहाँ पे भी उठा के कॉपी कर दिया, हमने यहाँ पे भी उठा के कॉपी कर दिया, हमने यहाँ पे भी उठा के कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर जगह हमने सिर्फ कॉपी किया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मूला कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब कल को क्या हुआ कि मान लो सतदेव सिंह जी का ट्रांसफर हो गया, ये कहीं और चले गए, तो क्या क्या होगा, हमें नाम चेंज करना होगा, ठीक है। तो हमें नाम चेंज करके यहाँ पे सपोज अगर अमित शाह यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए, ठीक है, तो आपको हर जगह जाके अमित शाह यहाँ पे हर जगह अमित शाह लिखना पड़ेगा, है ना। हम्म। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिखने की बजाय हमने यहाँ पे कर दिया इज इक्वल टू, और यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने इज इक्वल टू और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे हमने इज इक्वल टू इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो इस फॉर्मूले से हम हर एक शीट का हाँ जितना जितनी बार उनका नाम लिखा रहेगा वो हाँ नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब कल को यहाँ पे कोई आया, कहता है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ हमारे हेड डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये ये हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एक जगह हमने चेंज कर दिया, बाकी जगह देखो अपने आप चेंज हो गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब हम फर्स्ट टाइम बनाएंगे उसकी फर्स्ट टाइम पे जाएंगे जिससे वो हर सीट पर हम कभी भी कभी भी चेंज कर कहीं भी सकते आप चेंज करते, आपको एक जगह चेंज करना है, हर जगह वो अपने आप चेंज हो जाएगा जब आप इस तरह से कनेक्ट कर दोगे उसको, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज होती है जब जब हमें यहाँ पे ये वैल्यूज को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। चलो और देखते हैं, दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, भी बहुत सारे ऑप्शंस सभी एक्सप्लोर होना बाकी है, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाओगे, तो जब भी आपको नई वर्कबुक स्टार्ट करनी, तो आप यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट करो, ब्लैंक वर्कबुक में डालोगे, ठीक है। या कोई भी जो पहले से कोई चीज यूज आपने कर रखी है वो आपको स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ से लिस्ट से भी जाके सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने पहले यूज की है, ठीक है। या आपको आपके सिस्टम में कहीं स्टोर है, तो आप यहाँ पे ओपन पे जाओगे और ओपन पे जाके यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप उस लोकेशन पे जाके उस शीट को यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो। फिर इसके बाद पहला ऑप्शन हमारे पास होम का होता है, तो होम में क्या है हमारे पास, क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे कट कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन होते हैं। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, कॉपी पेस्ट तो सुना होगा आपने, कॉपी पेस्ट सुना है, हैं। ठीक है। क्या होता है कॉपी पेस्ट के लिए, कि मान लो अभी हमें यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई कि दिस इज डीए बैच, ठीक है, और हम यही वैल्यू दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते, तो हमने यहाँ पे सिंपली कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने पेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर हमने यहाँ से कॉपी पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया,
कॉपी नहीं हुआ। हाँ, तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल कॉपी है। दूसरा होता है कट। मान लो हम यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो होता है कट। तो अब यहाँ से हमें हटाना है, यहाँ से हमें हटाना है और दूसरी जगह पे ले जाना है, तो हमें इसको यहाँ पे लेट सपोज ले जाना है, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ से हट गया और यहाँ पहुंच गया। तो ये होता है कट। ठीक है, कट एंड कॉपी। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आपको एक ब्रश दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ब्रश क्या है? फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? अब मान लो हमारे पास आपका नाम क्या है? लकी। लकी, आपका? जय। जय। सो चलो लकी का नाम अभी हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लकी में हमने यहाँ पे बैकग्राउंड येलो कलर का कर दिया और लकी को हमने रेड कलर से कर दिया और इसका साइज हमने बढ़ा दिया। ठीक है, और इसको हमने बोल्ड कर दिया और लेट्स से इसका जो फॉन्ट है वो भी हमने चेंज करके अप्रॉक्स में कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने चार पांच स्टेप जो हमने किए हैं। ठीक है, अब मान लो हमें क्या करना है कि यही जो चार पांच स्टेप यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, हमें यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में इसको भी उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो एक क्लास ए की जो भी स्टेप्स हमने किए हुए हैं वो हम लिख ले एक जगह पे। ठीक है, और वन बाय वन उन्हीं को अप्लाई कर दें। ठीक है, लेकिन दूसरा आसान रास्ता भी है। हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे इसको जस्ट फॉर्मेट पेंटर पे कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने जस्ट इसको पेस्ट कर दिया। सारे स्टेप एक साथ अप्लाई हो गए। जो भी चार पांच स्टेप हमने वहां पे किए थे वो सारे स्टेप यहाँ पे एक साथ अप्लाई हो गए। तो अब आपको लिखना नहीं है कि कौन कौन सा स्टेप यहाँ पे अप्लाई किया था हमने। ठीक है, एक बार में सारे स्टेप अप्लाई हो गए। तो ये बहुत बार काम आता है। जब भी मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में कहीं बाहर से रिपोर्ट बन के आई। ठीक है, अब आपसे कह दिया है कि मुझे बिल्कुल ऐसी ही रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो अब आपको नहीं पता है कि उसने वहां पे क्या फॉर्मेटिंग यूज की है, उसने वहां पे क्या फॉन्ट यूज किया, उसने वहां पे क्या साइज यूज किया, आपको नहीं पता है। तो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट फॉर्मेट पेंटर उठाओ वहां पे पेस्ट कर दो। तो क्या होगा, उसने जितने भी स्टेप अप्लाई किए होंगे सारे अप्लाई होके वहां पे आ जाएंगे। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ रही? हाँ, समझ। इजी है। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे, अब जैसे आपके पास फॉन्ट है। ठीक है, तो फॉन्ट टाइप आप चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे साइज चेंज करना चाहो तो साइज भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम साइज 8 होता है, मैक्सिमम साइज 72 होता है, 72 होता है। ठीक है, तो जैसे भी आप चाहो यहाँ पे चेंज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, फिर बोल्ड करना है। बोल्ड मीन्स हाईलाइटेड करना है या इटैलिक्स करना है। सपोज ये है, इसको हमें बोल्ड और इटैलिक्स दोनों करना था, हमने बोल्ड कर दिया, फिर डार्क डार्क हो गया थोड़ा, और उसको इटैलिक्स कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा सा दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन भी आ जाएगी। ठीक है, सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन दोनों ऑप्शन भी आ गए, तो डबल अंडरलाइन भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फॉर्मेट करके लेके आ सकते हो। अभी अब इसके बाद यहाँ पे आपको फिर सपोज बाउंड्रीज करनी है तो यहाँ पे आप इनकी बाउंड्री कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, तो इस तरह से अलग से एक बाउंड्री वाली टेबल यहाँ पे दिखाई दी जाएगी आपको। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज है। मान लो यही फॉन्ट साइज है, इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, ये साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप कम करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करते जाओ, ये साइज कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट वाला पार्ट होता है। इसमें अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि टॉप अलाइनमेंट है या लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो अब मान लो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, लेट से 888 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी ये हमें राइट साइड में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें इसको बीच में करना है, तो हमने यहाँ पे इसको सेंटर में लेके आए। ठीक है, और एकदम बीच में लेके आना है, तो यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है। एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है 888। पहले राइट साइड में नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, आप इसकी अलाइनमेंट को शो करना चाहते हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ कर दो। ठीक है, तो जो नीचे वाले हैं वो लेफ्ट और राइट के लिए, लेफ्ट सेंटर राइट के लिए है।
और ऊपर वाला है टॉप, सेंटर एंड राइट एंड डाउन के लिए। तो अगर आप यहाँ पे इसको नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया तो देखो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, बीच में करना चाहते हैं तो बीच में आ गया। ठीक है, तो टॉप, सेंटर एंड राइट को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। इसके बाद आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्शन वाले भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज, कैसे आप करना चाहते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें इस तरह से क्लॉक वाइज करना, तो यहाँ पे टेढ़ा सा बन के आ गया। ठीक है, या इसमें और भी अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट की डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे बस मुझे इतना ही एंगल देना है, ज्यादा एंगल नहीं देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे वो करस्पॉन्डिंग एंगल बन के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? एक मिनट देना मुझे। अच्छा तो कॉलेज कर रहा हूँ और शुरू कर क्या क्या चीज यस या फिर आपके लिए तो काफी यूजफुल सही है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ये ये जैसे ये अभी मैं जनरल चीजें ही बता रहा हूँ, अभी डेटा लिस्ट वाला पार्ट शुरू नहीं हुआ है। वो आएगा एक एक दिन बाद ही आएगा वो। अभी मैं जनरल टूल से ही इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। आप लोग के पास अपना लैपटॉप है? आपके पास है? तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लैब है, लैब में प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बगल में है। ठीक है, सो लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। जितनी जितनी जल्दी ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे करते हुए बहुत टाइम हो गया है, आपको जितनी जल्दी समझ में आएगा उतनी जल्दी भूलोगे भी। ठीक है, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नहीं सर, पर अभी वही है ना कि इंटरेस्ट किस चीज में उसी के हिसाब से ले क्योंकि फील्ड चेंज की है तो इसको समझ के फिर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है तो बहुत बहुत, अब यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है कि दिस इज डी ए बैच हमें लिखा हुआ है, मान लो कुछ हमें लंबा लिखा हुआ है, दिस इज डी फर्स्ट बैच एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इस वाले सेल में लिखा हुआ है, ये है I14, इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे J14 पे कुछ और लिखा आ गया। तो यहाँ पे लेट से आ गया कि दिस दिस इज द आफ्टरनून बैच। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये लिखा आ गया तो यहाँ पे इसका जो बाकी वाला पोर्शन है वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। काफी लंबा लिखा हुआ था लेकिन बाकी पोर्शन इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया कि दिस इज जॉब ओरिएंटेड कोर्स। ठीक है, तो अब इसका भी देखो यहाँ पे जो बाकी का पोर्शन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लेट से 666 कर दिया। तो अब यहाँ पे भी देखो इसका बाकी पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है अक्सर। तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन को एक्टिवेट किया। तो जैसे ही रैप टेक्स्ट ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से इसने अपनी जो उसकी जो हाइट है वो बढ़ा दी। ठीक है, और यही चीज हमने यहाँ पे भी कर दी तो इसकी भी हाइट इसने बढ़ा दी, और यही चीज हमने यहाँ पे कर दी, इसकी भी हाइट इसने बढ़ा दी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमें हाइट तो बढ़ गई लेकिन पूरा टेक्स्ट हमें यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको इस तरह की चीजें मैनेज करनी होगी। ये ए बी और इसके बाद सी टाइप का बना हुआ ना ये। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे अपनी वैल्यूज को मैनेज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है यहाँ पे जनरल। तो यहाँ पे मान लो आपने कुछ भी डेटा लिखा, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको हमें फॉर्मेट कैसे करना है ये, या इसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आपके मेनली जो वैल्यूज होती हैं तो वो या तो एक तो टेक्स्ट टाइप की होगी, ठीक है, दूसरा हो सकती है आपके पास न्यूमेरिक टाइप की। दो ही टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। तीसरी वैल्यू हो सकती है आपके पास डेट। ठीक है, इन्हीं तीन टाइप्स की वैल्यू हो सकती है कि और कोई इसके अलावा भी कुछ हो सकती है?
जब भी आप काम करोगे तो 99.9999% टाइम पे आपको यही तीन वैल्यू मिलेगी, या तो टेक्स्ट वैल्यू मिलेगी या न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। तो टेक्स्ट में जो भी अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है, अल्फाबेट्स होंगे, न्यूमेरिक में हमेशा नंबर्स होंगे, और डेट में हमेशा डेट्स ही होंगी, ठीक है। तो इनके मैनेजमेंट के लिए हमें यहाँ पे ये टाइप मिलते हैं कि आप इनको कैसे यहाँ पे मैनेज करके लेके आ सकते हो। तो सपोज लेट्स से, अगर टेक्स्ट में हमारे पास लिमिटेड टाइप होते हैं, सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग, ठीक है, तो अब ये स्ट्रिंग आपका मोस्टली टेक्स्ट टाइप ही होगा, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में स्पेसिफाई करोगे, या यहाँ पे इसको आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में भी डाल सकते हो, तो इसका एक ही टाइप होता है। अब नंबर्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो नंबर्स में डिफरेंट टाइप्स वर्जन में, मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है। तो ये 1 लाख कैसे हो सकता है? तो 1 लाख आपकी करेंसी भी हो सकती है, ठीक है, 1 लाख आपका परसेंटेज भी हो सकता है। तो कैसे चीजें मैनेज करनी है? मान लो ये करेंसी है, हमने यहाँ पे करेंसी डाल दी, तो यहाँ पे देखो कॉमा कॉमा के साथ में आ गया, ठीक है, तो इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अभी यही यही चीज आप यहाँ पे, अब ये करेंसी फॉर्म में, इसको आप अकाउंटिंग फॉर्म में करोगे तो अकाउंटिंग फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे चाहते हो कि यहाँ पे 2 डेसिमल दिखाई दे रहे हैं, 2 डेसिमल की बजाय 5 डेसिमल दिखाई दे, यहाँ पे 5 डेसिमल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि एक भी डेसिमल दिखाई ना दे, तो यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं, तो ये डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमें 1 लाख रुपए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये करेंसी आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, तो करेंसी में आप अब यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे डॉलर में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डॉलर डाल दिया, तो ये वही चीज अब हमारे पास डॉलर में आ गई, ठीक है। तो करेंसी को भी आप यहाँ पे इस तरह से चेंज करके लेके आ सकते हो, ठीक है। फिर आपको परसेंटेज में वैल्यूज कन्वर्ट करनी, तो आप परसेंटेज में कर सकते हो। कोई भी बड़ा नंबर है उसको कॉमा के साथ में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैं दे दिया 98, और यहाँ पे बड़ा नंबर है, ठीक है, हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में चला गया, तो यहाँ पे हम इसका साइंटिफिक नोटेशन हटा के और इसको हम जनरल नंबर में लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये नंबर पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमा लगा देंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो कॉमा आ गया, तो इसलिए अब ये नंबर आपका रीडेबल है, ठीक है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो नंबर, ठीक है। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही आप परसेंटेज को भी यूज कर सकते हो, और अलग अलग डेट्स को भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक सवाल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो है डेट्स पे कैसे बात करते हैं। तो हमारा न्यू नंबर और अल्फाबेट तो हो गया, अब डेट्स पे कैसे हम काम करेंगे, राइट। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे आज की डेट है, ठीक है, तो आज की डेट लाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली यहाँ पे हमें टुडे फंक्शन लगाना होगा, ठीक है, तो इसने हमें आज की डेट हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे दी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने इसको नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ये क्या आ गया, ये अचानक डेट से एक अजीब सा नंबर कैसा आ गया, जो कहीं से भी डेट टाइप लग ही नहीं रहा है। क्या क्या नंबर है ये? हम्म, बताओ बताओ। अचानक से ये डेट से ऐसे ये नंबर कहाँ से आ गया? टोटल नंबर ऑफ डेज है, हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज है 365 होता है ना डेज, ऐसा कुछ। तो 365, ये तो 46,000 है, थ्री नहीं सिक्सटी पता, फाइव कहाँ से आ गया? कुछ से 46,000 है ये ये। ईयर्स तो नहीं है जो हमारे नहीं नहीं है, फिर तो वही बात। डेट्स बेसिकली क्या होती है कि डेट्स आपकी डेट मंथ और ईयर में के फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो अगर आप उसको जनरल कैलकुलेशन से अलग करते हो तो उसके कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेल वालों ने क्या किया कि इन्होंने एक फिक्स डेट बनाई, ठीक है, जिसको जो है 1 जनवरी 1900,
ये इसकी फर्स्ट डेट थी, ठीक है, 1 Jan 1900, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 1900 को इसने यहाँ पे कवर किया कि यहाँ पे हमने इसको इज इक्वल टू दिस कर दिया, ठीक है। तो 1 जनवरी 1900 को ये पहला दिन कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अब अगर मान लो हम यहाँ पे 2 जनवरी 1900 करेंगे तो वो दूसरा दिन हो जाएगा। अगर 5 जनवरी 1900 करते हैं तो पांचवा दिन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 31 जनवरी 1900 करते हैं तो 31वां दिन हो गया। अगर 5 फरवरी 1900 करते हैं तो क्या हो गया, 36वां दिन हो गया, ठीक है। अगर हम 31 दिसंबर 1900 करते हैं तो क्या हो गया, 366वां दिन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो भी डेट है वो बैकग्राउंड में आप सामने कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो उसको कैलकुलेट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ डेज है बिटवीन 1 जनवरी 1900 एंड गिवन डेट, ठीक है। अब जब यही चीज आगे कंटिन्यू होगी तो यहाँ पे अगर मान लो 1 जनवरी 1901 आ जाता है तो 367वां दिन हो जाएगा, ठीक है। और यही चीज जब आपकी सपोज 31 जनवरी 1901 आ गई तो 31 दिन उसमें और ऐड हो गए। तो इस तरह से ये दिन ऐड करता जाता है। तो अगर यहाँ पे 31 दिसंबर 1901 आ जाएगा तो 731 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर और कुछ नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ डेज बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट, और बोला मैं तो है। जैसे ये डेज में जो कन्वर्ट हुआ है तो वो कैसे हुआ है वो एक बार फिर से बताइए। आप परेशान ना हो, मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, डोंट इसकी इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी आपके पास, सारी ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन ये, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इससे हम अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, लेट से हम यहाँ पे लिख दिया 31 दिसंबर 2000, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 दिन हो चुके हैं, ठीक है। यहीं पे आपने लिख दिया कि 31 दिसंबर 2024, तो 45,000 दिन यहाँ तक हो चुके हैं। और इसी तरह से अगर आप आज की डेट लेते हो तो यहाँ पे आज की डेट है 16 दिसंबर 2024, ये 45 सॉरी 2025, तो ये 46,000 दिन यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 लोगे या 1 Jan 2026 लोगे तो वही नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पे दिखाई देते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये करने से क्या हुआ कि ये करने से हमारी जो डेट की कैलकुलेशन है बिल्कुल नंबर की कैलकुलेशन की तरह होगी, ठीक है। मान लो अगर हम आपसे कोई कहता है कि आज से 3 महीने बाद की डेट आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपली पहले यहाँ पे टुडे फंक्शन लगाया तो आपको आज की डेट मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट 3 महीने बाद मतलब 90 दिन बाद कौन सी डेट है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने अब +90 कर दिया, बता दिया कि 90 दिन बाद ये डेट आ गई, ठीक है। तो इससे जो आपके डेट की कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाते हैं। आपको ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, ज्यादा बवाल नहीं है। बस आपको जैसे आप नंबर्स कैलकुलेट करते हो वैसे ही यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है। अब दो डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि अभी साल में कितने दिन बचे हैं, तो 31 दिसंबर 2025 और आज की डेट में कितने कितने दिन बचे हैं, तो सिंपली ये डेट माइनस ये डेट, 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आज आपके पास कोई फीमेल एम्प्लॉय आती है, वो कहती है कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए, तो मैटरनिटी लीव 184 दिन की लीव होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आज से कैलकुलेट किया, ये आज की डेट है +184, पता लग गया कि 18 जून 2026 को ये डेट, इसकी जो मैटरनिटी लीव है वो खत्म होगी, ठीक है। समझ गए, एनी डाउट। तो इस तरह से आप अपने जो डेट के कैलकुलेशंस हैं उनको बहुत बहुत आसान कर सकते हो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ये फैसिलिटी कर दी कि आपका डेट का कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया है इससे, ठीक है। कोई डाउट?
ठीक है, अब इसी में आप अलग अलग वेरिएशन भी लेके आ सकते हो। तो वेरिएशन में अभी अभी जैसे हमें हमें यहाँ पे ये डेट दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, तो हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, आप इसको और चीज और दूसरे फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे और दूसरे फॉर्मेट है, तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिखा सकते हो, या ये सिंपल फॉर्मेट में, या पूरा आप दिखाना चाहते हो तो ये पूरा दिखा दिया। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, जया जी, हाँ। समझ में आ रहा है? आएगा समझ में? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा, और एनवायरनमेंट को कलरफुल बनाते हैं। तो अब मान लो आप एक स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहे हो। ठीक है, या एज अ क्लास टीचर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको पूरी क्लास का रिजल्ट बनाना है। ठीक है, क्लास में 200 बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चों के 6 सब्जेक्ट में एग्जाम हुए हैं, और उनका आपको रिजल्ट बनाना है, कौन कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, किसके कितने परसेंटेज आए हैं। तो आप कितनी देर में बना सकते हो? अगर एक्सेल के चलाते हैं तो उसमें फॉर्मेट लगाना पड़ता है, ये पहले जैसे हमने यही बताओ। टाइम तो 11 महीने में, तो उसमें ये होता है कि इसे एक हमने नंबर लिख लिया, तो उसमें हमें ये करना होता है कि अगर 35 से कम मार्क्स हैं तो उसमें रेड कलर कंडीशन लग जाता है, या ए बी का भी ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें। हाँ, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बताओ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। डेटा मिल जाएगा तो आई थिंक 5 मिनट में, फॉर्मेट लगाएंगे तो 5 मिनट का डेटा होगा, पहले से होगा हमारे पास। अगर डेटा है तो 5 मिनट लगेंगे। 5 से 10 मिनट अगर डेटा हमारे पास पहले से ही है, तो फॉर्मेट लगाना है। 200 बच्चों का डेटा है। डेटा हुआ तो हमारे पास क्या नंबर सब गिवन है, और हम्म। सिर्फ हमें सिर्फ कलर करना है, हम्म। तो हमें सिर्फ वो एक फॉर्मेट लगाना है, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर देना सब। 2 मिनट में करके दिखाऊं? वो याद नहीं है, मतलब आइडिया है कि ऐसे मतलब होता है कुछ। रैंड बिटवीन, हम यहाँ पे पहले अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी 30 से और लेट्स से 96 के बीच में मार्क्स आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने डाल दिए। ठीक, और इसको हम 200 बच्चों तक लेके जाते हैं। 200 बच्चों के मार्क्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। ठीक है, और यहाँ पे ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ये फिजिक्स में है, ये ह्यूमैनिटीज में है, और ह्यूमैनिटीज में है, और फिर यहाँ पे लेट्स से केमिस्ट्री में है, और साइकोलॉजी में है। ठीक है, मार्क्स आ गए। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोटल, ठीक है, टोटल सम, देन कितने परसेंट मार्क्स है, तो परसेंट, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 600, और फिर यहाँ पे रैंक लगाई। ठीक है, और यहाँ पहले इन दोनों को कर देते हैं, फिर यहाँ पे लगाया रैंक फंक्शन, और ये नंबर, और ये रेफरेंस। तो रिजल्ट रेडी हो गया? रेडी हो गया है? हो गया सर, कितना टाइम लगा? 1 मिनट के आसपास लगा होगा वैसे। ठीक है। सर ये जो मार्क्स हैं, हाँ, ये अभी आपने टाइप नहीं करे तो आपने कहीं से उठाए होंगे। सामने लिखे सारे मार्क्स पहले। मुझे नहीं समझ में आया कुछ। रैंडम नंबर उठाया सर मैं। अच्छा, रैंडम नंबर उठाए हैं, वही बोल रहा हाँ, ये सब बताऊंगा कि कैसे कैसे। हूँ।
तो सब बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए 35 से नीचे जिसके भी मार्क्स हैं हम उसको फेल मान लेते हैं। ठीक है, तो वो अलग से हमें हाईलाइट होके दिखाई दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ पे गए सेल एंड लेस देन 35 वाले जो है वो अलग से हाईलाइट होके आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे गए कस्टम और यहाँ पे हमने इनको रेड से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अलग से देखो हाईलाइट होके आ गए सारे, जो फेल प्राणी है सारे अलग से दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे। अब इसी में आपको मान लो टॉपर निकालने हैं कि टॉपर कौन है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको टॉपर फाइंड आउट करने हैं। हर सब्जेक्ट में हमें लेट से 3 टॉपर चाहिए। ठीक है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए एंड टॉप बॉटम टॉप, यहाँ पे 10 में हमने यहाँ पे दे दिया 3, और इनको हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं। हमें ग्रीन में हाईलाइट करना है। ठीक है, ओके किया। देखो ग्रीन में अलग से हाईलाइट होकर दिख रहे हैं हमें 3 है। ग्रीन में अलग से हाईलाइट होकर दिख रहे हैं। फॉर्मेट हमें आगे भी लगाना है, तो हमने यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लिया, यहाँ पे यहीं पे क्लिक करके फॉर्मेट कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब जितने भी आपके टॉपर्स हैं, टॉप 3 टॉपर्स, वो यहाँ पे अलग से हाईलाइट होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिल्टर लगाएंगे। तो फिल्टर कहाँ होता है, यहाँ पे आप जाओगे, इसमें जाओगे, यहाँ पे एक फिल्टर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन बन अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो लेट सपोज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि 96, 95, 94 किसके मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ये जो 6 बच्चे हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, 94, 95, 96। ठीक है, ये हमारे सबसे अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, अब इसमें से जरूरी नहीं कि सारे अच्छे हों। अब यहाँ पे ये जो बालक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके हिंदी में तो अच्छे मार्क्स है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो इसका टोटल 59% है। ये एक बालक दिखाई दे रहा है, ये इसके किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉप नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट में इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में इसके टॉप के मार्क नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये 75% पे जा रहा है। अच्छे मार्क्स है इसके। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चीजें मैनेज करके लेके आ सकते हो। ठीक है।
इम्प्लीमेंटेशन, तो आप डेटा बार भी लगा सकते हो। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमें परसेंटेज में डेटा बार लगानी है, तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने डेटा बार लगा दी। ठीक है, डेटा बार में कलर आप चूज करना चाहो तो यहाँ पे कलर चूज करके लेके आ सकते हो, तो यहाँ पे हमने इसको चूज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने डेटा बार अपनी तरफ से मार्क कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 81% पे ये इतना सबसे ज्यादा लगभग दिखाई दे रहा है, 81.5% पे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 78% पे भी लगभग पूरा भरा दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि वो अभी अभी परसेंटेज ही चल रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज अगर 35 है तो वो मिनिमम है। ठीक है, और यहाँ पे ये मैक्सिमम में भी परसेंटेज, अब यहाँ पे 100 है तो मैक्सिमम है, अदरवाइज उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे देखो सारे बार्स चेंज हो गए। नहीं, नंबर पे कर दिया क्या हमने? एक मिनट, यहाँ पे मैनेज रूल्स, इस पे गए, अच्छा नंबर पे कर दिया। यहाँ पे ये परसेंटेज पे होगा, परसेंट और ओके। सेलेक्ट कर लिया और इसको हम नई जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे ये बनी हुई है, यहाँ पे, अब यहाँ पे और बस। तो देखो अभी यहाँ पे हमने कॉपी तो यहाँ से करी थी, यहाँ से कॉपी किया है इसको, लेकिन यहाँ पे ये जो लाल पीले वगैरह, जो लाल और हरे दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे देखो नहीं आए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू पेंटिंग करते हैं, वैल्यू पेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको कॉपी तो कर लिया, तो कॉपी हम नॉर्मली करेंगे, जैसे यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, अब यहाँ पे गए तो जो हमने पेस्ट किया, तो पेस्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वैल्यू पेस्टिंग का। ठीक है, एक तो है कि हमें नॉर्मल पेस्ट करें, तो नॉर्मल पेस्ट में फॉर्मूला भी लगा हुआ है तो वो भी आ जाएगा, अगर कोई फॉर्मेटिंग लगी है तो वो भी आ जाएगी, लेकिन हमें वो सारी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हमें केवल नंबर्स चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे वैल्यू पेस्टिंग। ठीक है, हमने जैसे ओके किया तो ये देखो वैल्यू पेस्ट होके आ गई, जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो वही रह गई। ठीक है, क्लियर है? अब हम इस पूरे पार्ट को टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ पे
वे में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? नाम भूल गया मैं। लकी, लकी समझ में आ रहा है? यस सर। और जया मैम हम्म, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा है। नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप अभी तो आप इससे इन सारी चीजों से परिचित नहीं हो ना, तो जैसे जैसे आपकी फेमिलियरिटी बढ़ती जाएगी ना तो चीजें आ जाएगी। ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, ठीक। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे सेल की स्टाइलिंग आप चेंज करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सेल की, जैसे यहाँ पे हमने पूरी टेबल की स्टाइलिंग चेंज करी थी, वैसे आप यहाँ पे पर्टिकुलर सेल की स्टाइलिंग भी चेंज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कोई नई रो इंसर्ट करनी है, राइट? मान लो यहाँ पे बीच पे नई, जैसे आपने एक सीट से करके ले जाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना तो पता है। हाँ वो उससे कर्सर से उस खींच के करते हैं, हाँ, वही इतना ही तो पता देखो है। आप यहाँ से इस तरह से भी माउस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है, हमने यहाँ पे रखा शिफ्ट के साथ में हमने राइट एरो की प्रेस किया, तो जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे वो राइट में चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें नीचे की तरफ जाना है तो हमने नीचे वाला एरो की प्रेस किया तो नीचे जा रहा है। अब ये वन बाय वन जा रहा है, लेकिन हमें पूरा सेलेक्ट करना है तो हमने कंट्रोल दबाया और फिर नीचे वाला एरो एरो की प्रेस किया तो पूरा लास्ट तक आ गया वो। हम्म। आती है वो, जैसे आपका अब जैसे इंसर्ट है तो आपको यहाँ पे मान लो टोटल के पहले एक नया कॉलम इंसर्ट करना, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट। तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो देखो एक नया कॉलम बीच में इंसर्ट होके आ गया, या आपको एक नई रो बीच में इंसर्ट करें तो यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट, तो नई रो भी बीच में इंसर्ट होके आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप नई रो नए कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। ये चीज आपको डिलीट पे भी करनी होती है, तो डिलीट आप पूरी रो हटानी है, पूरी रो हटा दी हमने, पूरा कॉलम हटाना है तो यहाँ पे पूरा कॉलम हटा दिया, तो वो डिलीट इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शंस को आप यहाँ पे यूज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, फिर आपको नई शीट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से भी इंसर्ट शीट कर सकते हो, या यहाँ पे नीचे प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे भी क्लिक करके आप नई शीट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है।